हेलो एवरीवन। आज हम रीतिकालीन कवि देव जी द्वारा रचित स्वैय और कवित्व को कार्टून एनिमेशन की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं कवि देव जी के जीवन परिचय से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रीतिकालीन कवि देव जी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले आओ देव जी के जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। बच्चों, देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। बच्चों, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, यहाँ संकलित कवित्व स्वयं में से एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले स्वयं में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग की का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। बच्चों, देव किस काल के कवि थे? गुरुजी, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। बहुत अच्छे नम्रता। बच्चों, आओ अब हम कवि देव जी द्वारा रचित प्रथम स्वैये का अध्ययन करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, मंजू यानी सुंदर, कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई, कटी यानी कमर, किंकनी करधनी, नुपुर पायल, कै धुनी की मधुराई, सांबरे अंग लसे पटपीत हिय हुलसे बनमाल सुहाई। लसें सुशोभित, हुलसें आनंदित, माथे किरीट, किरीट यानी मुकुट, बड़े दृग चंचल, मंद हसी, मुखचंद, मुखचंद यानी मुखरूपी चंद्रमा, जुनहाई यानी चांदनी, जय जग मंदिर, दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। तो बच्चों, यहाँ पर कवि देव जी कह रहे हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांबरे अंग लसे पटपीत हिय हुलसे बनमाल सुहाई। यहाँ कवि देव जी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल तथा कमर में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि मन मोह लेती है।
सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र तथा हृदय पर लहराती बनमाला सुंदर लग रही है। माथे क्रीट बड़े दृग्चंचल मंद हसी मुखचंद जुनहाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदुल्हा देव सहाई। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण ने माथे पर मुकुट धारण किया है। उनकी बड़ी बड़ी आंखों से चंचलता टपक रही है। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मुस्कान चांदनी सी फैली है। मानो संसार रूपी मंदिर में दीपक की भांति सुशोभित श्री कृष्ण की आभा सब जगह आलोक अपना प्रकाश फैला रही है। कविदेव कहते हैं कि ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण आप सदा मेरी सहायता करना। नीतिका, आप मुझे बताओ श्री कृष्ण के पाँव में क्या है? गुरुजी, श्री कृष्ण के पाँव में पायल है। बहुत अच्छे नीतिका। बच्चों, अब हम दूसरे कविता का अध्ययन करते हैं और उसकी व्याख्या भाग को समझते हैं। डार द्रुम द्रुम यानी पेड़, पवन बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला फूलों का झवला या ढीला ढाला वस्त्र, सोहन तन छवि भारी दय, पवन झुलावे, केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। हलावे हिलाती है, हुलसावे खुश करती है, कर तारी दे। तो बच्चों, व्याख्या के इस भाग में ऋतुराज बसंत की कल्पना एक बालक के रूप में करते हुए कवि देवजी उसकी छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, मानो वृक्ष की डाल बालक बसंत का पालना है और नए पत्तों का बिछौना बिछा है। पवन झुलावे, केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। बालक बसंत ने फूलों का झिंगुला पहना है और वह बहुत सुंदर लग रहा है। कोयल मीठी मीठी बातें करके ताली बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतारों करे राई नोन, उतारों करे राई नोन। बच्चों, जिस प्रकार बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का टोटका किया जाता है, ठीक यहां पर भी वैसा ही पराग के माध्यम से किया जा रहा है। कंजकली यानी कमल की कली, नायिका लतान सिर सारी दय, मदन महिप जू बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी यानी चुटकी द्वय। तो बच्चों, पूरित पराग सो उतारी कर राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। फूलों का पराग चारों तरफ मानो उसकी नजर उतार रहा है। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लताओं की साड़ी पहने है और सब बसंत रूपी बालक को देख रहे हैं। मदन महिप जू बालक बसंता ही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। ऋतुराज बसंत मानो कामदेव का बालक है तथा हर प्रातः गुलाब चटकाकर उसे उठाते हैं, जैसे सुबह माँ बच्चों को चुटकियां मारकर उठाती है। तो बच्चों, अब आप मुझे बताएंगे, नम्रता बताएगी, नम्रता बसंत ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, बताओ नम्रता। जी गुरुजी, बसंत ने फूलों से बना ढीला ढाला झबला पहना हुआ है। शाबाश नम्रता। बच्चों, अब हम कवि देव जी के तीसरे कविता का अध्ययन करते हैं। फटिक यानी स्फटिक, प्राकृतिक क्रिस्टल, शिलानी शिला पर, सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि यानी समुद्र, दधि कोसो अधिकाई उमगे यानी उदधि यानी समुद्र, उमगे उमड़ना, अमंद बाहर ते भीतर लो, भीति यानी दीवार,
ना दिखिए देव, दूध कोसो फेन फैलियो, आंगन फरस बंद। तो आओ बच्चों इसकी व्याख्या समझते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। तो बच्चों यहां कवि देव जी कह रहे हैं कि पूर्णिमा की चांदनी चारों ओर स्फटिक शिला के समान सुंदरता फैला रही है। मानो चांदनी की आभा का समुद्र सब तरफ उमड़ आया है, उमगे अमंद, सब तरफ उमड़ आया है। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव, दूध कोसो फेन फैलियो, आंगन फरस मंद। अर्थात बाहर की चांदनी की चमक के कारण दीवार तक दिखाई नहीं देती, सब कुछ उजली चांदनी की छटा में डूब गया है। दूध कोसो फैन फैलियो, आंगन फरस बंद, यानी चांदनी दूध के झाग की उज्जवल और पारदर्शी है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका, मलिका यानी बेले की जाति का एक सफेद फूल, को मकरंद, मकरंद यानी फूलों का रस, आरसी, आरसी यानी आईना से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। अर्थात चंद्रमा की चमकीली चांदनी में तारों की पंक्तियां तरुणी सी खड़ी चमचमा रही हैं, उनका प्रकाश झिलमिला रहा है। लगता है इस उज्जवल आभा में मलिका के सफेद फूलों का रस तथा मोतियों की आभा मिल गई है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। आईने से फैले इस आकाश में चंद्रमा की आभा व्यापक है। ऐसा लगता है यह चंद्रमा नहीं, राधा का रूप ही आकाश रूपी आईने में प्रतिबिंबित हो रहा है। बच्चों अब नीतिका मुझे बताएगी, नीतिका कवि की कल्पना में सुधा मंदिर की रचना किससे की गई है? बताओ नीतिका। जी गुरुजी, कवि की कल्पना में सुधा मंदिर की रचना स्फटिक की शिलाओं से की गई है। बहुत अच्छे नीतिका। बच्चों आप सबने इस कविता का अध्ययन घर जाकर के बहुत अच्छी प्रकार से करना है। अब आप सारी कविता को समझ चुके होंगे। आप सबका धन्यवाद। सावधान